माही, बेस्ट फिनिशर, ग्रेट विकेट कीपर, कनिंग कैप्टन और ना जाने क्या क्या, इस तरह के कई नाम हैं सिर्फ उस खिलाड़ी के जो 2005 से लेकर 2019 तक भारतीय क्रिकेट में एक ऐसा फेनोमेना बना जिसने सिर्फ भारतीय क्रिकेट ही नहीं विश्व क्रिकेट को भी प्रभावित किया। वो खिलाड़ी जिसका असल नाम महेंद्र सिंह धोनी है, मगर मीडिया और उनके फैंस उन्हें आज भी पारस पत्थर कहने में नहीं झिझकते हैं, क्योंकि धोनी ने भारत का कप्तान बनने के बाद से लेकर आज तक कुछ ऐसे कारनामे किए हैं जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। खासकर भारतीय टीम का कप्तान बनने के बाद धोनी ने जितने नए खिलाड़ियों में छुपे ग्रेट प्लेयर को पहचान कर उन्हें बैक किया और उनकी प्रतिभा को विश्व क्रिकेट के सामने आने के लिए भरपूर मौके दिए, उसकी शायद ही कोई दूसरी मिसाल मिले। यही वजह कि आज की वर्तमान टीम में शायद ही कोई ऐसा खिलाड़ी हो जो अपनी कामयाबी के सफर में धोनी को क्रेडिट न दे। इसलिए आज की इस खास पेशकश में उन अनगिनत खिलाड़ियों की लिस्ट में से नारद टीवी आपके लिए वो टॉप 5 खिलाड़ी चुनकर लाया है जिन्हें धोनी का साथ और भरोसा अगर नहीं मिलता तो शायद आज वो खिलाड़ी सफलता के उस शिखर पर नहीं होते जहां आज हैं। तो चलिए आगे कुछ मिनटों के लिए भागती हुई जिंदगी से हाथ छोड़ाकर हमारे साथ हो जाइए और हम आपको एक ऐसे टॉप 5 प्लेयर्स की ओर ले चलते हैं जो धोनी की महानता की कहानी के अलावा कई दिलचस्प और अनसुने किस्से भी खुद में छिपाए हुए हैं। हमारे इस लिस्ट में 5वें नंबर पर हैं रविंद्र जडेजा। दोस्तों, आज रविंद्र जडेजा भले ही वर्ल्ड क्रिकेट के बेस्ट ऑलराउंडर हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा था जब जडेजा के क्रिकेट छोड़ने की नौबत आ गई थी। असल में विराट कोहली की अंडर 19 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम का हिस्सा रहे जडेजा ने साल 2009 में अपना वनडे डेब्यू धोनी की कप्तानी में ही किया था। अपने शुरुआती मैचों में ही जडेजा ने वो टेम्परामेंट दिखाया था जिसकी शुरुआत क्रिकेट को नंबर 7 पर तलाश थी, मगर अगले साल ही जडेजा पर लगे आईपीएल बैन और उसी साल वर्ल्ड कप में करारी हार के बाद सेंट लूसिया पब में जाने वाली घटना ने उन्हें काफी बदनाम कर दिया था। यूं तो जडेजा लगातार मेहनत कर रहे थे, मगर उनका हौसला डगमगा रहा था। ऐसे में महेंद्र सिंह धोनी ने T20 और वनडे क्रिकेट में नंबर 7 के लिए सिर्फ जडेजा पर ही भरोसा जताया। इसे जडेजा ने इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज और चैंपियंस ट्रॉफी 2013 में सही साबित किया, लेकिन टेस्ट टीम में अभी जडेजा की जगह नहीं थी। फिर 2013 मार्च अप्रैल महीने में धोनी ने ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध जडेजा को बेफिक्र होकर गेंदबाजी करने को कहा। फिर क्या था, जडेजा ने उस सीरीज में रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी। आज 33 साल के रविंद्र जडेजा तीनों फॉर्मेट में भारतीय टीम की रीढ़ हैं। तो इसका बहुत ज्यादा क्रेडिट धोनी को ही जाता है, क्योंकि धोनी के भरोसे ने ही जडेजा को अपनी गेंदबाजी पर फोकस और बल्लेबाजी पर भरोसा करने के लिए मोटिवेट किया। रविचंद्रन अश्विन। दोस्तों, कल्पना कीजिए आप वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल में वाटसन, पॉन्टिंग, हैडन और हसी जैसे खिलाड़ियों से सजी ऑस्ट्रेलियाई टीम के सामने बतौर कप्तान खड़े हैं, तो आप हरभजन सिंह के अनुभव पर भरोसा करेंगे या किसी नए नवेले ऑफ स्पिनर पर? शायद हमारी तरह आप भी खुद को सेफ रखेंगे और हरभजन सिंह पर ही भरोसा करेंगे। लेकिन 2011 वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल में धोनी ने इसके उलट इंटरनेशनल क्रिकेट में अभी अभी आए रविचंद्रन अश्विन को टीम में शामिल किया और मैच का पहला ओवर भी डलवाया। अश्विन ने धोनी के इस भरोसे पर खरे उतरते हुए वाटसन को बोल्ड किया और इस तरह शुरुआत हो गई अश्विन युग की। आज T20 क्रिकेट में स्पिनर को पहला ओवर देना कोई नई बात नहीं है, क्योंकि 2010 आईपीएल में धोनी कई बार अश्विन से पारी की पहली गेंद करवा चुके थे। आसान लफ्जों में कहें तो अश्विन पर धोनी के भरोसे ने ही अश्विन को वो कॉन्फिडेंस दिया जिसके दम पर चलकर आज अश्विन के नाम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 654 विकेट हैं। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि धोनी के बाद अश्विन ने अपने आगे की राह खुद जबरदस्त मेहनत से बनाई है। अश्विन ने एक समय पर फ्लॉप होने के बाद अपने वेरिएंट्स पर काम किया और खुद की इंपॉर्टेंस बढ़ाने के लिए अपने बैटिंग टेक्निक को भी बेहतर किया। लेकिन एक सच ये भी है कि अश्विन से विश्व क्रिकेट को पहली बार मिलवाया महेंद्र सिंह धोनी ने। धोनी ने जिन खिलाड़ियों को बैक किया उस लिस्ट में अगला नाम है सुरेश रैना। दोस्तों, आज धोनी और रैना की दोस्ती किसी से छिपी हुई नहीं है। दोनों अपनी दोस्ती से जुड़े खास पल वक्त वक्त पर अपने फैंस से भी साझा करते हैं, मगर रैना की माने तो धोनी उनके लिए एक दोस्त से पहले गुरु हैं। रैना ने यूं तो अपने इंटरनेशनल करियर की शुरुआत राहुल द्रविड़ की कप्तानी में की थी, लेकिन उनके करियर का एक बड़ा हिस्सा धोनी की कप्तानी में खेलते हुए गुजरा, क्योंकि रैना शुरू से ही शॉर्ट पिच बॉल पर परेशान होते थे। इसलिए जब भी रैना फ्लॉप हुए तो धोनी ने उनमें भरोसा दिखाया। यही वजह है कि 2008 एशिया कप में बतौर नंबर 3 वनडे प्लेयर खेलने वाले रैना को धोनी ने हर पोजीशन पर चांस दिया और रैना ने 2009 से 2013 के बीच भारत के मिडिल ऑर्डर को बखूबी संभाले भी रखा। ये धोनी के भरोसे का ही नतीजा था कि रैना तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बने थे। इतना ही नहीं, धोनी की कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग्स को जितनी सफलता मिली उसमें हर बार रैना के बेहतर प्रदर्शन की भी छाप थी। रैना और धोनी ने कई सालों तक चेन्नई को करिश्माई जीतें दिलवाई हैं। रैना ने कई मौकों पर कहा भी है कि मुझे धोनी की कप्तानी में खेलने में बहुत मजा आता था। धोनी भाई की कप्तानी में प्लेयर्स सेफ रहने के अलावा स्पेशल भी फील करते थे। उनकी कप्तानी से मैंने बहुत कुछ सीखा है।
यही वजह है कि जब रैना को 2016 आईपीएल के लिए गुजरात लायंस का कप्तान बनाया गया तो कई क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने रैना की कैप्टनसी में धोनी के अंदाज की छाप की बात कही। ये बात साफ करती है कि धोनी ने रैना पर जो भरोसा जताया उसे रैना ने न सिर्फ सही साबित किया बल्कि उस मौके की जिम्मेदारी समझी और धोनी की लेगेसी को आगे बढ़ाया। ये बात सुनने में ही कितनी अजीब लगती है कि इंटरनेशनल वनडे में 3 दोहरे शतक और T20 में 4 शतक लगाने जैसे कई करिश्माई रिकॉर्ड अपने नाम करने वाले इकलौते खिलाड़ी रोहित शर्मा की प्रतिभा को भी सपोर्ट की जरूरत पड़ी थी। लेकिन ये बात एकदम सच है। असल में जब रोहित ने 2007 T20 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के विरुद्ध एक क्रूशियल नॉक खेली तो पूरे विश्व क्रिकेट को रोहित में फ्यूचर का सुपरस्टार दिख रहा था। सबका मानना था कि रोहित भारतीय क्रिकेट में होने वाले अगले महान खिलाड़ी होंगे। लेकिन 2007 से लेकर 2013 के बीच तक रोहित न तो T20 में कुछ करिश्मा कर पाए और न ही वनडे में, बल्कि वनडे में तो रोहित शर्मा ने 2013 से पहले तक खेले 86 मैचों में सिर्फ 28.57 की औसत से ही रन बनाए थे। हालांकि रोहित ने इस दौरान कई अच्छी पारियां भी खेली थी, लेकिन रोहित कंसिस्टेंट नहीं थे। जबकि धोनी ने रोहित को टीम में बनाए रखने के लिए सहवाग, सचिन और गंभीर के बीच रोटेशन पॉलिसी भी शुरू कर दी थी, जिस पर धोनी की बाद में काफी आलोचना भी हुई थी। लेकिन 2013 तक मिडिल ऑर्डर में रोहित शर्मा खुद को साबित नहीं कर पाए। तभी 2013 चैंपियंस ट्रॉफी में रोहित शर्मा को ओपनिंग करने का मौका देकर धोनी ने आखिरी दांव खेला। धोनी के इस फैसले का जो रिजल्ट हुआ वो आपके सामने है। आज रोहित शर्मा विश्व क्रिकेट के सबसे विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज है और 2023 वर्ल्ड कप जीत की बहुत बड़ी उम्मीद भी, वो उम्मीद जो धोनी ने रोहित को कभी दी थी। अब कप्तान बनकर रोहित वो भरोसा और उम्मीद दूसरे खिलाड़ियों को दे रहे हैं। तो हमारे इस काउंटडाउन की लिस्ट का जो पहला नाम है, फिलहाल उन्हें रोहित शर्मा ही सपोर्ट कर रहे हैं। जी हाँ, आप सही समझे। इस लिस्ट में पहले नंबर पर हैं विराट कोहली। इस सदी के द बेस्ट बैटर को धोनी की कप्तानी ने ही निखारा था। बात दरअसल ये थी कि जब कोहली की कप्तानी में भारत ने 2008 अंडर-19 विश्व कप जीता तो सिलेक्टर्स ने उन्हें एक टैलेंटेड यंग प्लेयर गिनते हुए श्रीलंका के विरुद्ध डेब्यू करवाया। कोहली ने अपनी डेब्यू सीरीज की 5 पारियों में बतौर ओपनर सिर्फ 159 रन बनाए। इसके बाद अगले साल धोनी ने सहवाग और गंभीर की जोड़ी के साथ कोहली को नंबर 3 पर खिलाया। कोहली ने नंबर 3 पर मौका मिलते ही ताबड़तोड़ रिकॉर्ड्स रन बनाए और वनडे टीम में जगह पक्की कर ली। लेकिन कोहली 2012 तक भी टेस्ट क्रिकेट में कुछ खास नहीं कर पा रहे थे और जब ऑस्ट्रेलिया टूर पर कोहली ने 2 मैचों में सिर्फ 43 रन बनाए तो उनका टेस्ट टीम से ड्रॉप होना तय माना जा रहा था और रोहित शर्मा को टेस्ट डेब्यू करने का दावेदार माना जा रहा था। लेकिन तब धोनी ने विराट कोहली पर भरोसा किया और एडिलेड टेस्ट तक खेलने का मौका दिया। उसके बाद जो हुआ वो अब सुनहरा इतिहास है। कोहली ने एडिलेड टेस्ट में शतक बनाकर उस दौरे पर भारत के लिए एकमात्र शतक बनाया। इस तरह कोहली बतौर टेस्ट प्लेयर भी भारतीय टीम का एक अहम हिस्सा बने और धोनी के भरोसे को सही साबित करने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में टॉप प्लेयर बन गए। तो दोस्तों, इन 5 खिलाड़ियों के अलावा भी बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें धोनी ने बैक किया और जो आज भारतीय क्रिकेट की शान है। लेकिन वीडियो की लेंथ को देखते हुए हम इस लिस्ट को यहीं रोकते हैं, मगर इस वादे के साथ कि अगर इस वीडियो पर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो जल्द मिलेंगे इसके दूसरे भाग में। तब तक आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपनी राय भी जरूर दें। बाकी आज के लिए इतना ही। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।